कुछ लोग इतिहास रचते हैं, कुछ लोग इतिहास में खो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बन जाते हैं। ऐसे ही एक शख्स थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जंग आजादी के सिपाही और गरीबों के रहनुमा अब्दुल गफूर साहब। पटना में 10 जुलाई 2025 को उनकी 21वीं पुण्यतिथि मनाई गई। तो कौन थे बिहार के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में उनकी जिंदगी की पूरी कहानी। मैं हूं शोएब मलिक आजाद और आप देख रहे हैं इंसाफ टाइम्स। 18 मार्च 1918 बिहार के गोपालगंज जिले के एक छोटे से गांव सराय अख्तियार में एक इज्जतदार खानदान में अब्दुल गफूर साहब का जन्म हुआ। बचपन से ही देश के लिए कुछ कर दिखाने का सपना उनकी आंखों में था। गांव से तालीम हासिल करने के बाद वो पटना पहुंचे और हायर एजुकेशन के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले गए, जहां से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। अलीगढ़ की सरजमीन पर रहकर गफूर ने आजादी का जुनून अपने सीने में बसा लिया। जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को उन्होंने सिरे से खारिज किया और भारत की एकता के पैरोकार बने। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, सड़कों पर उतरे, आंदोलन किए और कई बार जेल भी गए। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से देश को आजादी मिली और 1952 में अब्दुल गफूर पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य बने। राजनीति में उनका कद धीरे धीरे बढ़ता गया। ईमानदारी, मेहनत और सादगी उनके राजनीतिक जीवन की पहचान बन गई। वो बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष भी बने। 2 जुलाई 1973 को अब्दुल गफूर बिहार के मुख्यमंत्री बने। वो राज्य के पहले और अब तक के इकलौते मुस्लिम मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनका मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं था और पद पर टिके रहना और भी मुश्किल था। उनके कार्यकाल में 2 बड़ी घटनाएं हुई। रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की हत्या और जयप्रकाश नारायण का ऐतिहासिक आंदोलन। इन घटनाओं ने बिहार की राजनीति को हिला कर रख दिया और इन्हीं के बाद पार्टी के अंदर उनके खिलाफ साजिशें भी शुरू हो गई। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अब्दुल गफूर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और 1975 में इंदिरा गांधी ने उनकी जगह जगन्नाथ मिश्रा को मुख्यमंत्री बनवा दिया। कहा जाता है यह उनके अपने दल की बड़ी साजिश थी, लेकिन इसके बावजूद भी गफूर साहब टूटे नहीं, रुके नहीं। 1980 के बाद सियासत में फिर से वापसी की और 1984 में वो कांग्रेस के टिकट पर सिवान से सांसद बने। नगर विकास मंत्री भी रहे और फिर 1986 में समता पार्टी से गोपालगंज से चुनाव लड़ा और संसद पहुंचा। समता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे और नीतीश कुमार के साथ पार्टी के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। अब्दुल गफूर की पहचान सिर्फ एक राजनेता की नहीं थी, बल्कि वो एक विचार थे, एक आंदोलन थे। गरीबों के लिए उनके दिल में दर्द था। सांप्रदायिक सौहार्द उनका जीवन दर्शन था। कटिहार मेडिकल कॉलेज की स्थापना में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। अब्दुल गफूर साहब का देहांत लंबी बीमारी के बाद 10 जुलाई 2004 को पटना में अब्दुल गफूर साहब ने आखिरी सांस ली। उन्हें उनके गांव सराय अख्तियार में दफनाया गया। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका सपना, उनकी सोच, उनकी ईमानदारी आज भी जिंदा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस नेता ने बिहार को इतना कुछ दिया, आज बिहार में उनके नाम पर ना कोई सड़क है, ना कोई कॉलेज, ना कोई स्मारक। इस पर एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आफ्ताब तैमी इंसाफ टाइम्स से बातचीत करते हुए सवाल उठाया कि एक स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ यह एक नाइंसाफी है। नाम और धर्म के आधार पर सरकार एक महान स्वतंत्रता सेनानी की कुर्बानियों को तारीख के सफ़ों से मिटाना चाह रही है, लेकिन हम अपने रहनुमाओं को इतनी आसानी से भूलने नहीं देंगे। गफूर साहब हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। 10 जुलाई को अब्दुल गफूर साहब की पुण्यतिथि पर बीजेपी से लेकर कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, जनसुराज समेत देश और प्रदेश की सभी पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने उन्हें खराजे अकीदत पेश की। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से ट्वीट कर लिखा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर जी की पुण्यतिथि पर सादर नमन। वहीं कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के कद्दावर नेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मरहूम अब्दुल गफूर साहब की बरसी पर खराज अकीदत पेश करता हूं। बीजेपी नेता कुमार उज्जवल दास ने ट्वीट किया कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर जी की पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन। बिहार में जेडीयू कोटा से मंत्री लेशी सिंह ने भी उन्हें याद करते हुए लिखा कि स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर जी की पुण्यतिथि पर सादर नमन। इसके अलावा उनकी पुण्यतिथि पर पटना में कौमी बिरादरी के नाम से एक कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किया गया,
जिसमें पूर्व राज्यसभा सांसद और जेडीयू नेता डॉक्टर अहमद अशफाक करीम भी शामिल हुए। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पटना में कौमी बिरादरी कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आजादी के संघर्ष से जुड़े महान नेता अब्दुल गफूर साहब को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज इंसाफ टाइम की टीम भी अब्दुल गफूर साहब को सच्ची खराज अकीदत पेश करते हैं। यह वक्त है कि हम अपने नायकों को याद करें, उन्हें सम्मान दें और आने वाली पीढ़ियों के उनकी योगदान से परिचय कराएं। अब्दुल गफूर साहब सिर्फ एक नाम नहीं, ईमानदारी, संघर्ष और सेवा की एक विरासत है। अगर आप चाहते हैं कि अब्दुल गफूर जैसे मुस्लिम फ्रीडम फाइटर की कहानियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए इंसाफ टाइम्स।